वेलकम प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 11 के बारे में। 11 में है गुणा के इबारती प्रश्नों को समझकर हल करना है। यदि एक डिब्बे में 6 कप आते हैं, एक डिब्बे में 6 कप आते हैं तो बताएं 7 डिब्बों में कुल कितने कप आएंगे। तो एक में 6 आते हैं तो गुणा 7, 7 छिके 42, तो कितने आएंगे 42 कप आएंगे। एक दर्जी 3 घंटे में एक स्कूल ड्रेस सिलता है और एक दिन में 9 घंटे सिलाई करता है। यानी एक दर्जी 3 घंटे में एक सिलता है और 9 घंटे काम करता है, यानी एक दिन में वो 3 क्या करता है सिलता है। तो 100 दिनों में वह कितनी ड्रेसें सिलेगा, तो 3 गुणा 100 यानी 300 ड्रेसें सिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, सुचेता के पापा एक पार्क में सुबह 3 और शाम को 2 चक्कर लगाते हैं, यानी एक दिन में 5 चक्कर लगाते हैं। यदि वह अगस्त के महीने में हर दिन उसी तरह चक्कर लगाएं तो बताओ पूरे महीने में कुल कितने चक्कर लगाएंगे। यानी एक दिन में 5 चक्कर लगाते हैं और अगस्त के महीने में 31 दिन होते हैं। कितने होते हैं 31, न कि 30। तो एक दिन में 5 और 31 दिनों में लगाएंगे 155 चक्कर। नेक्स्ट है, भावना ने 30 तकिए के कवर खरीदे और एक कवर की कीमत 60 रुपये है, तो 30 कवर यानी कितने रुपए में आएंगे। यानी ऐसे 30 कवर कितने रुपए में आएंगे। ऐसे 30 कवर जैसे एक की कीमत बताइए 60 रुपये, तो 30 गुणा 60 कर देंगे, कितने रुपए में आ जाएंगे 1800 रुपये में। नेक्स्ट है, कमला प्रतिदिन 15 मटके बनाती है, यानी एक दिन में 15 मटके बनाती है। यदि वह 70 दिन तक मटके बनाती है तो कुल कितने मटके बनाएगी। यानी 15 को 70 से गुणा कर देंगे, यानी एक दिन में कितने बनाती है 15, तो 70 दिनों में 1050 मटके बनाएगी। एक बगीचे में पेड़ों की 22 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 15-15 पेड़ हैं, तो बताएं बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। यानी 22 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में 15 पेड़ है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, यानी 330 पेड़ हैं। नेक्स्ट है, एक मधुमक्खी के 6 पैर हैं, तो बताइए 15 मधुमक्खियों के कितने पैर होंगे। यानी एक के 6 तो 15 के 90, यानी 15 × 6, 15 छिके 90। एक दर्जन केले की कीमत 45 रुपये है, तो बताएं 25 दर्जन केले की कीमत क्या होगी। यानी एक दर्जन की कितनी है 12, तो यहाँ पे पूछा गया 25 दर्जन की कितनी होगी, तो 25 को इसे गुणा कर देंगे 1125। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 12, 5 अंकीय संख्याओं में 2 अंकीय संख्याओं का भाग करना है। यानी भाग कैसे करना है, जैसे 25 का 35/400 में भाग देना है। तो सबसे पहले 35 में 25 का भाग एक बार जाता है, तो एक यहाँ ऊपर अपने लिखा, फिर यानी 35 में से 25 गए, 10 बच गए, 10 में आगे भाग जाता नहीं तो 4 लिखा, 4 में 4 बार भाग गया, यानी 100। यानी कुछ संख्याएं ऑलरेडी लिखी हुई है, तो कितनी बार गया 4 बार गया, 4 यहाँ लिखा, फिर बच गया 4, फिर आगे एक 0 लिया 40, 40 में फिर 25 का भाग दिया, एक बार गया, फिर बच गए 15, 15 और आगे 0 लिया 150, 150 में फिर 25 का भाग दिया 6 बार गया, तो यहाँ पे आ गया 1 4 1 6 बार। नेक्स्ट इसी तरीके से 14 का 13,183 में भाग देना है, तो सबसे पहले 13 में जाता नहीं तो 131 में भाग दिया, तो 131 में 14 का भाग दिया, 9 बार गया 126 आ गया, फिर बच गए 5, 5 के लिए 8 और लिखा, फिर भाग दिया 4 बार, तो 14 चौके 56, फिर बच गए इसमें से 2, 2 में आगे एक 3 लिया, यानी 3 में जब 23 बच गए तो 23 में 14 का भाग दिया, तो कितना आ गया एक बार गया, शेष बच गया 9। नेक्स्ट है 22 का भाग 96,340 में दिया, 96 में दिया पहले तो 4 बार गया 88, फिर 88 के बाद में यहाँ बच गए 8, 8 के लिए फिर यहाँ पे लिया, यानी 8 बच गया, 8 के फिर यहाँ पे अपन ने 3 लिखा, 3 के बाद में फिर 22 का भाग दिया 3 बार, 66 आया, फिर बच गए 17, 17 के लिए एक 4 और उतार लिया 174 हो गए, फिर 22 का भाग दिया 154, यानी 7 बार गया, फिर बच गए 20, 20 के आगे फिर एक 0 लिया, यानी 200, फिर 22 का भाग दिया 9 बार गया 198, फिर शेष फल बच गया 2। नेक्स्ट है ये भाग देना है, यानी 15 का भाग 16,560 में दिया, पहले 15 का भाग दिया एक बार गया, फिर 15 यानी एक बचा, फिर 5 आगे और उतारा, फिर 15 का भाग दिया, फिर एक बार गया, फिर 6 बच गया, 6 में भाग जाता नहीं, फिर आगे एक 0 लिया और 0 एक है यहाँ पे भी लगाना पड़ा, फिर 15 का 60 में भाग दिया 4 बार गया, 15 चौके 60, फिर 10 का भाग दिया यानी 98 में दिया 9 बार गया, 8 बच गए, 8 के आगे 6 लिया, 86 बच गए, 86 में फिर 10 का भाग दिया 8 बार गया, फिर 6 बच गए, फिर 3 लिया, 63 में 10 का भाग दिया 60 6 बार गया, फिर 32 फिर यानी 3 बार गया, फिर शेष बच गया अपने पास 2। नेक्स्ट है 17 का 50,656,
यानी इसमें 17 का भाग दिया 2 बार 34, फिर बच गए 16, फिर आगे 6 लिया 166, फिर 9 बार गया 153। इस तरीके से यानी शेषफल बच गया अपने पास 13। नेक्स्ट ये भी भाग देना है 98,630 में 50 का भाग देना है। यानी इस तरीके से 50 का भाग इसमें दिया, यानी पहले 98 में दिया, एक बार गया, फिर 48 बच गए, 48 के लिए आगे फिर 6 लिखा, यानी फिर अपने पास 9 बार भाग गया 450 आ गए, फिर 36 बच गए, 36 में 3 लिखा 350 यानी 7 बार गया, फिर एक 13 बच गए, 13 का आगे एक 0 लिया, फिर 2 बार गया यानी 100 आ गए, फिर शेषफल बच गया अपने पास 30। इसी तरीके से 63,896 में 14 का भाग देना है। तो 14 का भाग पहले 4 बार गया 14 का 56 में यानी 7 बच गए, फिर 8 लिखा, फिर 5 बार गया 14 5 70, फिर 8 बच गए, फिर 9 लिखा, फिर 6 बार भाग दिया 14 7 14 6 84, फिर बच गए अपने पास 5, फिर आगे 6 लिखा तो 56 यानी शेषफल कुछ नहीं बचा, तो भागफल आ गया ये। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 13। कार्यपत्रक 13 में भी संख्याओं के गुणज लिखने हैं, यानी 2 के गुणज 2 4 6 8 10, यानी 2 का पहाड़ा बोलना है 5 तक, यानी 5 गुणज लिखने हैं। इसी तरीके से 12 का 12 24 36 48 60। नेक्स्ट है 7 14 21 28 और 35। 15 का 15 30 15 चौके 45 15 चौके 60 15 पंजे 75। नेक्स्ट है उन संख्याओं पर गुणा लगाएं जो दी गई संख्याओं के समान गुणज है, यानी उन संख्याओं पर गुणा लगाना जो समान गुणज हो, यानी जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा हो। तो 2 और 3 दोनों में 6 में जाता है 2 का, और 3 का भी जाता है, 12 में जाता है, 18 में जाता है। इसी तरीके से 4 और 5 का जिन संख्याओं में दोनों का भाग जाए उस पर गुणा लगाना है। तो और यानी सिर्फ 20 में यानी भाग जाता है 4 और 5 का, तो 20 पे गुणा लग गया। फिर 7 और 9 का सिर्फ 63 में जाता है, किसमें सिर्फ 63 में जाता है। 8 और 3 का यानी 24 में जाता है, 48 में और 72 में यानी 3 में जाता है। नेक्स्ट है दी गई संख्याओं के पहले 2 समान गुणज लिखिए, यानी 2 समान, जैसे 2 और 5 के 2 और 5 के 2 4 8 10 12 यानी इस तरीके से लिखने हैं। और फिर 5 के गुणज लिखने हैं, यानी 5 10 15 20 25 30 45 50। तो पहले 2 समान गुणज यानी दोनों में समान होने चाहिए, तो दोनों में समान पहला तो है 10, 10 के बाद दूसरा 20, यानी इनके अलावा कोई नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिया 10 और 20। नेक्स्ट आगे अपने को इसी तरीके से और बनाने हैं, यानी 4 और 6 के गुणज, 4 और 6 के 4 के 4 8 12 16 20 24 28 32, और 6 के हो गए 6 12 18 24 30 36। तो पहले दो यानी एक तो 12 हो गया, दोनों में सेम है 12, उसके बाद 12 के बाद 24, ये 2 लिख दिए अपन ने 12 और 24। इसी तरीके से 8 और 12 के, तो 8 16 24 32 40 48 60, फिर 12 24 36 48 60। तो इन दोनों में क्या है, यानी कौन से सेम है, पहला तो 24 हो गया और दूसरा 48 हो गया, तो यहाँ पे लिखना है 24 और 48। नेक्स्ट है 6 और 9 का सबसे छोटा समान गुणज लिखना है, यानी इसी तरीके से सबसे छोटा यानी 6 और 9 का इसी तरीके से करना है 6 12 18 6 12 18 24 30, इसी तरीके से 9 18 27 36। तो सबसे पहले यानी क्या आ गया उसमें 18 आ गया, 18 लिखना है। 3 और 11 का सबसे बड़ा 2 अंकी यानी जो 3 से विभाजित और 11 से विभाजित हो, तो ऐसी संख्या सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 99। फिर गुणा करना है छठा प्रश्न में, 30 और 7 का गुणा किया 210, 54 और 8 का किया 432, 72 और 5 का किया 360। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 14। कार्यपत्रक 14 में गुणनखंड की समझ बना पाना, यानी यहाँ पे अपने पास कॉलम खाली दिए गए और आगे लिखे गए हैं। जैसे 1 गुणा यानी यहाँ पे 24 आना चाहिए, तो 1 को 24 से गुणा किया तो कितना आ गया 24। फिर यानी 2 को किससे गुणा करें कि 24 आ जाए, तो 12 से गुणा किया 12 2 24। फिर 3 को किससे गुणा करें कि 24 आ जाए, तो 8 से गुणा किया 24। फिर 6 को यानी किससे गुणा करें कि 24 आ जाए, तो 4 से गुणा किया 24। इसी तरीके से 64 कैसे आएगा, 8 को 8 से गुणा किया 64। फिर 64 यानी किससे 8 को किससे गुणा करें, यानी 2 बार करना है, तो 8 2 16, 16 चौके 64, 64 आ गया। 4 को किससे गुणा करें, 16 चौके 64, 64 आ गया। फिर लिखा गया 64 और बीच में 4 लिखा गया, तो 8 चौके 32, 32 दुए 64। फिर यहाँ 8 लिखा गया और यहाँ 96 कैसे आ जाए, तो 12 को यानी 8 को 12 से गुणा किया, तो 12 8 96। फिर 96 कैसे आ जाए, तो 16 दुए 32, 32 दिए 96, 4 दुए 8, 12 8 96, 12 चौके 48, 48 दुए 96, यानी इस तरीके से इनको गुणा करना है।
नेक्स्ट है संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष पूर्ण करना है, यानी जो वृक्ष बना हुआ है इसको पूर्ण करना है। जैसे यहाँ पे 30 लिखा हुआ है तो 30 को यानी यहाँ पे दो संख्या लिख दी 6 और 5, 6 और 5 का गुणा किया कितना आ गया 30। यहाँ पे लिख दिया 2 और 3, 2 और 3 को गुणा किया कितना आ गया 6, 5 और 1 को गुणा किया कितना आ गया 5। इसी तरीके से इसको हल करना है, यानी यहाँ लिखा 49 तो यहाँ 7 को 7 से गुणा करना है, किसको 7 से गुणा किया 49। फिर यहाँ पे लिखना है 1 को 7 से गुणा किया 7, 7 को 1 से गुणा किया 7। फिर यहाँ 84 है तो यहाँ लिखना है 12 और 7, 12 7 84। 12 को यानी किससे गुणा करें, यानी कौन सी संख्या से गुणा करें कि 12 आ जाए, 4 और 3, 4 3 12, 7 एकम 7। नेक्स्ट है नीचे दी गई संख्याओं के सबसे छोटे समान गुणनखंड लिखें। जैसे 5 का 1 5, 9 का 1 3 9, 1 3 9 है, यानी सबसे छोटे समान लिखना है। तो 1 3 9 तो 1 1 दोनों में क्या है समान है। इसी तरीके से 3 और 8 का लिखना है, 1 3 और 8 का हो गया 1 4, 1 2 4 8, तो इनमें समान सबसे छोटा 1 है। फिर इसी तरीके से 6 और 14 का सबसे छोटे समान लिखने हैं। 6 का 1 2 3 6, 14 का 1 2 7 14, तो सबसे छोटे ये हैं। इसी तरीके से इसमें सबसे छोटे ये हैं। नेक्स्ट है चौथा, 16 और 80 के गुणनखंड ज्ञात करें और उनके सबसे बड़े समान गुणनखंड लिखें। सबसे बड़े लिखने हैं। तो 16 का 1 2 4 6 8 16 होता है, 80 का होता है 1 2 4 8 10 16 20 40 80, तो इनमें सबसे बड़ा लिखना है, दोनों में सबसे बड़ा, यानी इसका तो 16 का लास्ट 16 होता है और इसका ये 16, तो ये हो गया दोनों का समान सबसे बड़ा। नेक्स्ट है पैटर्न को देखकर हल करना है, यानी इस पैटर्न को देखकर क्या करना है, इसको हल करना है। जैसे 10 है 70 है तो 70 को यानी 14 इंटू 5 कर दिया, 14 गुना 5, 14 5 70। यहाँ 14 है तो 2 गुना 7 किसे करना है, 2 गुना 7 से, तो कितने हो गए 14। 5 है तो 5 गुना 1। फिर यहाँ पे लिखा है 100, तो 100 को ऐसे यानी 10 गुना 10, तो 2 गुना 5 और 2 गुना 5, 2 गुना 5 10 हो गए, 2 गुना 5 10, 10 10 को गुना किया 100 हो गए। फिर लिखा है 125, यानी किससे गुणा करेंगे, इनको तोड़कर, यानी 25 इंटू 5, 25 5 125। फिर है 5 5 आ गए, यानी 25 को 5 5 आ गए। फिर 5 है तो 5 को 1 से गुणा कर दिया, 5 5 से कम 5 और 25 5 125। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 15, गुणनखंड और सार्वगुणनखंड की समझ बना पाना। नीचे दिए गई संख्याओं के सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं। जैसे 22 और 28 का एक किया हुआ है। 22 का गुणनखंड 1 2 11 22 है, 28 का 1 2 4 7 14 28 है, तो इनका सार्वगुणनखंड यानी समान गुणनखंड कौन सा है, 1 और 2 है। फिर इसी तरीके से 56 और 120 का करना है। 56 का 1 2 4 7 8, 120 का 1 2 3 4 5 6 8 10 12 है, तो इस तरीके से इनके सार्वगुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, यानी ये क्या हो गए, इनके सार्वगुणनखंड हो गए। नेक्स्ट है 15 और 35 का। 15 35, 15 का 1 3 5 15 हो गया, 35 का 1 5 7 35 हो गया, तो इनमें 1 और 5 क्या है, सार्वगुणनखंड है। फिर 35 और 50 का करना है। 1 5 7 35, 1 2 5 10 10 है, तो यहाँ तो ये 10 तक लास्ट, इसके बाद में इसमें 1 हो गया और क्या हो गया 5 हो गया। नेक्स्ट है नीचे दी गई संख्याओं के सार्वगुणनखंड ज्ञात करें। इनके सार्वगुणनखंड ज्ञात करने अपने को, यानी 4 8 12 का, 4 8 12 का 1 2 4 1 2 4 8 1 2 3 4 6 12, तो इनके सार्वगुणनखंड यानी इनमें क्या हो रहे हैं समान, 1 2 4, ये इनके समान सार्वगुणनखंड है। फिर 9 24 54 के हैं। 9 24 54, 9 का 1 3 9 24 का ये है, तो इनमें सार्वगुणनखंड समान क्या है, 1 है 3 है, बस 2 ही क्या है इनमें समान है। फिर एक मैंने आपके लिए छोटा रखा है 24 48 72 का, आप अपने स्तर पे करेंगे इसको ताकि आपका नॉलेज है वो इम्प्रूवमेंट हो। फिर नेक्स्ट है दी गई संख्याओं के गुणनखंड वृक्ष में छूटी हुई संख्या लिखनी है। जैसे अपने पास 60 दिया गया, 60 का यानी 6 इंटू 10 लिखा गया 60। फिर यहाँ पे 2 लिखा गया, तो 2 को किससे गुणा करें कि 6 आ जाए, तो 3 से गुणा करें 6 आ जाए। फिर 5 को किससे गुणा करें कि अपने पास 10 प्राप्त हो जाए, तो 2, यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर यहाँ पे 90, 15 इंटू 6, 15 6 के 90। फिर अपने को 15 यानी कौन सी संख्या को गुणा करें कि 15 आ जाए, तो 3 इंटू 5 15, 6 आ जाए तो 2 इंटू 3 यानी 2 3 6। नेक्स्ट लिखा गया 60,
तो 60 को कौन सी दो संख्याओं से गुणा करें कि 60 आ जाए, तो 6 इंटू 10, 10 छीके 60। फिर ऐसी दो संख्याएं 2 इंटू 3, 2 3 6, फिर 10 है तो 2 इंटू 5 10। ये है आपकी वर्कशीट नंबर 15।